क्या हाल चाल है भाई, कैसे हो? और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल माशाल्लाह से हम लोगों ने इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल कर लिया था और मैंने आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दी थी मेरा बेटा कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अगर माशाल्लाह से आप कर जाते हैं तो आपको पूरी फिजिक्स की बुक में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इसके करने में भी कोई मसला नहीं होगा अगर आप समझेंगे तो। जी मेरा बेटा, वालेकुम सलाम। जल्दी से शहजादे लाइव हो जाया करो कि आपको बड़े अच्छे से पता है कि 2:30 इज योर रिपोर्टिंग टाइम के 2:30 पर हमारी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाती है। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी आज हम बात करेंगे 2.2 न्यूमेरिकल। पेज नंबर मेरा बेटा आपके पास 54 बनता है, पेज नंबर 54। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, लेकिन आप लोगों के पास कैलकुलेटर जरूर होगा, तो साथ साथ मुझे वैल्यूज भी बताते जाइएगा। पेज 54 मैंने कहा था जरा पेज भी लिख दूं क्योंकि बार बार आपने वही चीज पूछनी होती है। सर पेज नंबर 2.2 2.2 न्यूमेरिकल। जी वालेकुम सलाम। जल्दी से मेरा बेटा था कि हम 2.2 न्यूमेरिकल को स्टार्ट करें। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। 2:30 इज योर रिपोर्टिंग टाइम। तो बेटा 2:30 पे आप लोगों ने लाइव होना होता है, हमारी फिजिक्स की क्लास होती है। और अभी हम बात करेंगे 2.2 न्यूमेरिकल की। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि एक या 2 मिनट वेट करके हमारी जो स्ट्रेंथ है वो दोबारा से वापस आ जाए, तो मैं इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करता हूँ। तो जरा स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ें, पेज नंबर 54 को। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपके पास अपना रजिस्टर, आपका कैलकुलेटर, आपका पेन आपके पास होना चाहिए। सो अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मैंने कल भी बताया था कि इसमें टोटल 4 से 5 न्यूमेरिकल्स हैं जो ट्रेन वाले हैं, और ट्रेन वाले न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में आते भी हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मींस कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगा उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास 0 है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, या 0 मीटर पर सेकंड भी आप इसको लिख सकते हो। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी अगेन वही, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब कोई गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट करेगी रेस्ट से तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास 0 मीटर पर सेकंड है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 1 किलोमीटर है। और डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो मीटर होता है। तो किलो का मतलब बेटा होता है 1000, 1 इंटू 1000 मीटर। आपके पास आंसर भी क्या आएगा? 1000 मीटर। सो डिस्टेंस हमारे पास आ गया जी 1000 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। What will be its speed at the end of 100 सेकेंड? टाइम पूछा गया है, आप जब टाइम बताया गया, सॉरी, टी आपके पास 100 सेकेंड है। और 100 सेकेंड के गुजरने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी या फाइनल स्पीड होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, वी एफ। जी अब हम अपनी स्टेटमेंट के अंदर जो चीजें गिवन है उनका कंपैरिजन करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ कि विच वन इज द मोस्ट सूटेबल इक्वेशन राइट नो, कि अब ऐसी वो कौन सी इक्वेशन है जो अभी सूटेबल होगी। यहां पे मेरी जान आपके पास डिस्टेंस है, टाइम है, वेलोसिटी है। आपने कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी। सो हमारे पास यहां पे मैं लिख देता हूं
फर्स्ट इक्वेशन है जी vf इज इक्वल टू vi प्लस at, कि अगर आपके पास टाइम हो, इनिशियल वेलोसिटी हो और एक्सेलरेशन हो तो आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, तो यहां पे तो फाइनल का जिक्र नहीं है तो इसको तो यूज नहीं कर सकते। ये यूज हो सकती है लेकिन सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो आपके पास यहां पे फाइनल स्पीड नहीं है जो कि आपने कैलकुलेट करनी है। सो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, अगर इसको यूज करोगे तो तब भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मैं क्वेश्चन 1 और 3 का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन गिवन है जो कि मेरे पास नहीं है। इसलिए अगर मुझे फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है तो एक्सेलरेशन जी मैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, नहीं करने तो मुझे बता दो, कोई मसला ही नहीं है। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का यूज के लिए आप लोगों को एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि नहीं पता है। तो सेकंड इक्वेशन के इस्तेमाल से सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे एक्सेलरेशन की और उसको या 1 या थर्ड में पुट करके हम बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी को। अब मेरे बेटे by using the second equation of motion जो कि हमारे पास आ रही s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 एटी स्क्वेयर। अब सॉल्यूशन में अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन का यूज कर रहा हूं और एक्सेलरेशन निकालता हूं। अब मेरा बेटा यहां पे डिस्टेंस 1000 मीटर लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो भी 0 हो जाएगा 1/2। ए हमें कैलकुलेट करना, जो टाइम है वो 100 है और 100 का स्क्वायर लेंगे, 0 इंटू 0 तो ये तो 0 हो गया। अब 100 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए और इधर आ रहा है 1000। अब 10,000 को जब 2 पे डिवाइड किया जाए तो बाकी बचता है जी 5,000 मल्टीप्लाई बाय ए और इधर आ रहा है 1000। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है जी, सेकंड इक्वेशन ए कैलकुलेट करने के लिए आई है, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते उसका। बोल्ड करना इंपॉर्टेंट भी है और नहीं, अगर आप बोल्ड कर भी दोगे या नहीं भी करोगे तो इसी से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी को हम स्ट्रेट लाइन में जब लिखते हैं तो स्पीड को ही वेलोसिटी कहा जाता है, लेकिन जब डिफरेंशिएट करना हो, जहां पे सेम टर्म्स आ जाएंगे, ये वेलोसिटी स्पीड है, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी को हम बोल्ड कर देते हैं या उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। जी मेरा बेटा, तो 5000 जब 1000 के नीचे आके डिवाइड होगा, 1000 को 5000 से डिवाइड करें, 3 जीरो तो जैसे 3 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगी, 1 को जब 5 पे डिवाइड करोगी तो आंसर आपके पास आ रहा होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपने हमेशा उसका एसआई यूनिट लिखना होगा। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आप हमेशा उसका एसआई यूनिट, वेयर इज टाइम इन स्टेटमेंट, ये मेरा बेटा लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। गनवा बेटा जरा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ें, जहां पे सेकंड वर्ड लिखा हुआ है तो ये मेरी बॉडी का मैथ थोड़ी बताया गया, टाइम ही गिवन है मेरा बेटा। जी एक्सेलरेशन निकाल लिया। नाउ अब आपकी चॉइस है कि आप इक्वेशन नंबर 1 का यूज करें
इक्वेशन नंबर 3 का यूज करें, दोनों से ही आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये अब आपके पास चॉइस है, क्योंकि डायरेक्टली इसलिए नहीं लगा सकते थे फर्स्ट इक्वेशन या थर्ड, बिकॉज हमारे पास उस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं थी। सो मैं यहां पे अगेन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf is equal to Vi plus At। सो मेरे भाई Vf is equal to Vi plus At, मुझे फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है। Vf इनिशियल मेरे पास 0 है, एक्सेलरेशन मेरे पास 0.2 है और t मेरे पास 100 है। 100 को जब मैं 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 100 को मैं जब 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास आ रहा होगा 20 मीटर पर सेकेंड, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमें कैलकुलेट करना था। फाइनल स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू Vf विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये था जी हमारा 2.2 न्यूमेरिकल। मैंने आप लोगों से अगेन वही बात की थी कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़े से कंसेप्चुअल भी हैं। इंसान थोड़ा सा घूम जाता है कि जब पॉसिबिलिटीज होती है कि यार ये फार्मूला भी लग जाता है, ये भी लग जाता है, तो इसलिए मेरा बेटा इसको गौर से देखिएगा। और मैं आप लोगों के कमेंट्स यकीन करें एक एक कमेंट पढ़ रहा हूं और माशाल्लाह यहाँ पे इतने कोई वेले लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देना होता है दूसरे को। जस्ट फोकस ऑन योर लेक्चर, और जिसने देखना हो पेज नंबर, मेरी जान वो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है पेज नंबर 54, और कोई बिल्कुल ही अजीब इंसान होगा जिसको इस चीज का नहीं पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मेरे भाई 2.2 न्यूमेरिकल की बात हो रही है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और फिजिक्स की क्लास है। यकीन मानो आप लोग फिजिकल क्लास में मेरे सामने होते ना तो 9th क्लास हमेशा मेरे से बड़ी अच्छी खासी मार खाने के बाद ट्रेनिंग लेती है। खैर कोई नहीं, हम वैसे ही ट्रेन कर लेंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। चलो जी, ऐशा यू हेयर, इनकी जरा बात सुन लें। सर ये 100 मीटर है और मेरी बहन 100 मीटर 2.1 था, वो हमने सॉल्व कर लिया है कल। आज 2.2 न्यूमेरिकल कर रहे हैं बाजी जी। लीजिए, सिदरा की वीडियो क्लियर नहीं है, इनकी तरह वीडियो क्वालिटी को चेंज कीजिएगा। आप ना अपने मोबाइल के थोड़ा सा ऐसे थप्पड़ छप्पड़ मारे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी जो वीडियो है ना। और देखा था ना पुराने जमाने में जब टीवी ठीक नहीं चल ऊपर से 2 थप्पड़ या छत्तर मारते तो ठीक हो जाता था। आप भी ऐसे करें, इंशाल्लाह आपकी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। जज़ाकल्लाह। मैंने अगेन रिक्वेस्ट की थी मेरा बेटा कि ये माशाल्लाह से हम लोगों ने पूरे 10-15 मिनट लगाकर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। जी सर एक बार ओवरव्यू दे दें। ओवरव्यू, ठीक है, हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 पर मीटर पर सेकंड थी जब वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। रेस्ट का मतलब तो रुका हुआ था, उसकी वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1000 मीटर का 100 सेकंड में। तो डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, और एट द एंड उसकी स्पीड क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वीएफ दो इक्वेशंस में आता है, पहली और तीसरी में। अगर मैं पहली और तीसरी का गिवन डाटा के अकॉर्डिंग
इक्वेशंस का यूज करता हूं तो नहीं कर पाता डायरेक्टली, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन ए गिवन है। तो सबसे पहले मुझे इस डेटा के अकॉर्डिंग कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दे, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला vf माइनस v ओवर टी भी है, लेकिन वहां भी फाइनल वेलोसिटी है। तो फिर इस फॉर्मूले में जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2at स्क्वायर। सो यहां पे आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर मेरे भाई मेरी बहनों, आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज है मेरे बच्चे, कि आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें या थर्ड का यूज करें। दोनों के यूज से यू कैन इजीली कैलकुलेट द फाइनल स्पीड विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सर अगर टाइम नहीं दिया जाएगा, अगर टाइम नहीं दिया जाएगा मेरा बेटा, तो फिर मुझे बता दें कि आप, टाइम नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या चीज कैलकुलेट करोगे? मेरे ख्याल में फिर आपके पास या तो एक्सेलरेशन गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल गिवन हो तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक्सेलरेशन डिस्टेंस देखो इक्वेशन में, देखो इक्वेशंस में अगर चार चीजें हैं तो तीन नाउन होनी चाहिए, फिर जाके फोर्थ वैल्यू वो कैलकुलेट की जा सकती है। जी 54 सेकंड रह चुके हैं। वी आर लेट सर। जी मेरा बेटा, जब कोई लेट होता है या पेज रिफ्रेश करता है या टैब चेंज करता है तो आपके सामने ऐसा जादू होता है कि आपको टेस्ट नजर ही नहीं आता, हालांकि वो टेस्ट स्क्रीन पे ही होता है, लेकिन आपके सामने वो शो नहीं होगा। इसलिए मेरा बेटा, जब टेस्ट होता है तो इसमें एक्चुअली आप लोगों की सेल्फ एवेल्युएशन है, तो इसमें मेरा बेटा चीटिंग ना किया करें प्लीज। नवीद साहब, आपने क्या पूछा है जिस चीज का आपको रिप्लाई? चले मेरे भैया, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है, लेकिन एक चीज को याद रखिएगा, अगर इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को भूल जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसलिए मेरा बेटा प्रैक्टिस करते रहें, करते रहें, करते रहें। लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक भी जरूर सबमिट करवाइएगा। खुश रहो, जीते रहो, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल अगेन 2:30 पे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।